तो हम पढ़े थे रेट ऑफ डिलीवरी। तो हमने कहा कि आल्दो द इफेक्ट रेडिएंट एनर्जी का कम्युलेटिव है, डिलीवरी जो डिवाइडेड डोजेस में होती है ना, वो अलो करती है सेल्स को कि वो रिपेयर करे डैमेज को इंटरवल्स में। तो हमने कहा कि फ्रैक्शनल जो डोज होता है ना रेडिएंट एनर्जी का, फ्रैक्शनल डोज, उसको कम्युलेटिव इफेक्ट होते हैं ओनली टू द एक्सटेंट दैट द रिपेयर ड्यूरिंग द इंटरवल इज़ इनकम्प्लीट। रेडियोथेरेपी ट्यूमर्स की एक्सप्लोर करती है कैपेबिलिटी नॉर्मल सेल्स की, वो रिपेयर करें अपने आप को एंड टू रिकवर मोर रैपिडली देन द ट्यूमर सेल्स। फील्ड साइज देखते हैं। देखिए साइज़ ऑफ द फील्ड जो एक्सपोज करती है टू द रेडिएशन, एक्सपोज होती है टू द रेडिएशन, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। बॉडी सस्टेन करती है रिलेटिवली हाई डोज रेडिएशन का जब वो डिलीवर की जाए स्मॉल केयरफुली शील्डेड फील्ड्स में, जबकि स्मॉलर डोजेस जो डिलीवर हों लार्जर फील्ड्स में वो लीथल होते हैं। सेल प्रोलिफरेशन देखें तो क्योंकि आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए को डैमेज करती है तो रैपिड डिवाइडिंग सेल ज़्यादा वल्नरेबल है टू द इंजरी देन द क्विएसेंट सेल्स एक्सेप्ट एट दिस एक्सट्रीमली हाई डोजेस जो इम्पेयर करें डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को। डीएनए डैमेज कंपेटेबल होता है विद सर्वाइवल इन द नॉन डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स में, मसल सेल्स में। हाउएवर जैसा कि हम चैप्टर 6 में देखा, डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है सेंसर्स से जो प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल जो लीड करते हैं टू द अपर रेगुलेशन ऑफ द P53, द गार्डियन ऑफ द जीनोम। P53 इन टर्न अप रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन जीन्स का जो इनिशियली लीड करता है टू सेल साइकिल अरेस्ट। और अगर डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा है टू रिपेयर जीन जो कॉज कराते हैं सेल डेथ थ्रू द अपोप्टोसिस। अंडरस्टैंडेबली इसीलिए टिश्यूज़ विथ हाई रेट ऑफ सेल टर्नओवर जैसे कि गोनेड्स, बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू और म्यूकोज ऑफ द जीआई ट्रैक एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं टू द रेडिएशन और इंजरी मैनिफेस्ट होती है अर्ली आफ्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। देखिए प्रोडक्शन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बाय द रेडियोलाइसिस ऑफ द वाटर is most important mechanism DNA डैमेज का by the ionizing radiation. Tissue hypoxia जैसे कि such as may exist in the center of the rapidly growing poorly vascularized tumor may thus reduce the extent of damage and the effectiveness of the radiotherapy directed against the tumors. फिर है vascular damage. डैमेज एंडोथेलियल सेल्स का जो कि मॉडरेटली सेंसिटिव होते हैं टू द रेडिएशन, नैरोइंग करा सकता है या ऑक्लूजन करा सकता है टू द ब्लड वेसल्स की, लीड करेगा इम्पेयर्ड हीलिंग, फाइब्रोसिस करवा सकता है, क्रोनिक इस्केमिक एट्रोफी। ये चेंजेस जो है ना अपीयर होते हैं महीने या सालों के बाद आफ्टर एक्सपोजर। डिस्पाइट द लो सेंसिटिविटी ब्रेन सेल्स की टू द रेडिएशन, वास्कुलर डैमेज आफ्टर द रेडिएशन लीड करेगा लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ द रेडिएशन इंजरी इन दिस टिश्यू। नेक्स्ट है डीएनए डैमेज और कार्सिनोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्यूलर टारगेट आयनाइजिंग रेडिएशन का डीएनए ही होता है। फिगर देखें 8.14 में इफेक्ट है आयनाइजिंग रेडिएशन का डीएनए पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। इफेक्ट डीएनए का डायरेक्ट हो सकता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट हो सकता है थ्रू द फ्री रेडिकल फार्मेशन। ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, उसके डायरेक्ट इफेक्ट एंड डीएनए डैमेज है। या फिर उसकी आयनाइजेशन होगी, फ्री रेडिकल बनेंगे, ये इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट है। यहाँ पे इन्हेंसमेंट होगी हाई ऑक्सीजन टेंशन की और फिर डीएनए डैमेज होगा। डीएनए डैमेज में या तो फेल्ड या एबरेंट रिपेयर होगा या फिर डीएनए रिपेयर और टिश्यू की रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। फेल होगा अगर तो इनहिबिशन होगी सेल डिवीजन की, या फिर फेल होगा एबरेंट रिपेयर। तो अगर इनहिबिशन होगी सेल डिवीजन की तो सेल डेथ होगी, फेल होगा एबरेंट रिपेयर तो या तो फीटस या जर्म सेल टेराटोजेनेसिस होगी या फिर कार्सिनोजेनेसिस। एडिशनल ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट से भी यही होगा। तो हम देख रहे थे कि हाँ फिगर हमने देखा डैमेज टू द डीएनए जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन से होता है वो प्रिसाइजली रिपेयर नहीं होता, लीड करेगा म्यूटेशन की तरफ जो कि मैनिफेस्ट करती है सालों या 10 सालों के बाद लेटर एज कैंसर। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ना वो मेनी टाइप ऑफ द डैमेज कराती है डीएनए में। उसमें सिंगल बेस डैमेज आता है, सिंगल या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आते हैं, क्रॉस लिंक्स भी आते हैं बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन। सर्वाइविंग सेल्स में सिंपल डिफेक्ट्स रिपेयरेबल होते हैं बाय द वेरियस एंजाइम रिपेयर सिस्टम कंटेन इन द ममेलियन सेल। ये रिपेयर सिस्टम लिंक्ड हैं टू द सेल साइकिल रेगुलेशन थ्रू द प्रोटीन जिसको ATM अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया म्यूटेटेड कहा जाता है, जो इनिशिएट कराती है सिग्नल ट्रांसडक्शन आफ्टर द डैमेज। एंड P53 जो कि ट्रांसिएंटली अरेस्ट करता है सेल साइकिल को टू अलो फॉर द डीएनए रिपेयर टू ट्रिगर द अपोप्टोसिस ऑफ द सेल जो कि इनपेरेबल हैं, जो इरिपेरेबल हैं उनकी अपोप्टोसिस। हाउएवर जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हैं वो परसिस्ट करते हैं विदाउट द रिपेयर, या फिर अगर रिपेयर लेजेंस का हो वो इम्प्रिसाइज होता है, एरर प्रोन और वो म्यूटेशंस करवाता है। अगर सेल साइकिल चेक पॉइंट्स फंक्शनिंग नहीं है, फॉर इंस्टेंस बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द TP53, cells with the abnormal and unstable genome
survive and may expand as abnormal clones to form the tumors eventually. Next है fibrosis. कॉमन कॉन्सिक्वेंस कैंसर रेडियोथेरेपी का है डेवलपमेंट फाइब्रोसिस का इरिडिएटेड फील्ड में. फाइब्रोसिस होती है हफ्तों या महीने बाद आफ्टर द इरिडिएशन. हफ्ते या महीने. देखिए इसमें है फिगर में वास्कुलर चेंजेस हैं और फाइब्रोसिस सिलाइवरी ग्लैंड्स की जो प्रोड्यूस हुई है बाय द रेडिएशन थेरेपी ऑफ द नेक रीजन की. ए फिगर में देखिए इसमें नॉर्मल सिलाइवरी ग्लैंड दिखाया गया है. बी फिगर में फाइब्रोसिस हुई है रेडिएशन की वजह से. और इस सी फिगर में फाइब्रोसिस और वास्कुलर चेंजेस हुई हैं जिसमें फाइब्रो इंटीमल थिकनिंग हुई है और आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिंग. ठीक है, तो फाइब्रोसिस हो सकती है हमने कहा हफ्ते या महीनों के बाद आफ्टर द इरेडिएशन. लीड करती है टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड पेरेन्काइमल सेल्स की कनेक्टिव टिश्यू के साथ. और फॉर्मेशन होती है स्कार्स की, अडहेशंस की. जैसे कि हमने पहले बताया आयनाइजिंग जो रेडिएशन है वो वास्कुलर डैमेज कराती हैं और कॉन्सिक्वेंट टिश्यू इस्कीमिया. वास्कुलर डैमेज द किलिंग ऑफ द टिश्यू स्टेम सेल्स बाय आयनाइजिंग रेडिएशन and the release of cytokines and chemokines that promote an inflammatory reactions all contribute to the fibroblast activation करवाएंगे और development radiation induced fibrosis की. रेडिएशन इंड्यूस्ड फाइब्रोसिस. अब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं. सेल्स जो सर्वाइव करते हैं रेडिएट एनर्जी डैमेज को वो शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस उनके क्रोमोसोम्स में जिसमें डिलीशंस पे आ जाती हैं. उनमें ब्रेक होते हैं, ट्रांसलोकेशन और फ्रेगमेंटेशन. माइटोटिक स्पिंडल ऑफन डिसऑर्डरली होते हैं और पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी इनकाउंटर हो सकती है. न्यूक्लियर स्वेलिंग और कंडेंसेशन और क्लम्पिंग क्रोमाटिन की अपीयर होगी. क्लम्पिंग, स्वेलिंग, कंडेंसेशन. ब्रेक्स आएंगे इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोटेड है. अपोप्टोसिस हो सकती है. सेल्स विद एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी प्रोड्यूस हो सकते हैं और परसिस्ट कर सकते हैं सालों तक. उसमें जायंट सेल्स भी हैं विद प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई या फिर मोर देन वन न्यूक्लियस. एट एक्सट्रीमली हाई डोज लेवल ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फीचर्स जो फोरटेल इम्पेंड करते हैं सेल डेथ को जैसे कि न्यूक्लियर पिक्नोसिस वो अपीयर क्विकली होते हैं. इन एडिशन टू अफेक्टिंग डीएनए एंड न्यूक्लियाई रेडिएट एनर्जी भी इंड्यूस करवा सकती है वेराइटी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्वेलिंग हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टोर्शन होती है, डीजेनरेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक और फोकल डिफेक्ट्स भी अपीयर हो सकते हैं. हिस्टोलॉजिक कंस्टलेशन सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म की, जायंट सेल फार्मेशन की, चेंजेस इन द न्यूक्लियर माइटोटिक फिगर क्रिएट करती है मोर देन पासिंग सिमिलैरिटी बिटवीन द रेडिएशन इंजर्ड सेल्स एंड कैंसर सेल. अ प्रॉब्लम दैट प्लैग्स द पैथोलॉजिस्ट व्हेन इवेल्युएटिंग द पोस्ट इरेडिएशन टिश्यू फॉर द परसिस्टेंस ऑफ रिकरेंस ऑफ कैंसर. एट द लाइट माइक्रोस्कोप लेवल वास्कुलर चेंजेस और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस प्रोमिनेंट हैं और इन द इरेडिएटेड टिश्यू. देखें इस फिगर में जिसे हमने देखा वास्कुलर चेंजेस और फाइब्रोसिस. ठीक है, ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट इरेडिएशन पीरियड वेसल्स डायलेशन शो करेंगी. लेटर ऑन विद द हाई डोजेज अ वेराइटी ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस अपीयर होंगे जिसमें एंडोथेलियल सेल की स्वेलिंग हो जाती है, वैक्यूलेशन भी होती है या इवन नेक्रोसिस हो जाती है वाल ऑफ द स्मॉल वेसल्स की जैसे कैपिलरीज की और विन्यूल्स की नेक्रोसिस. अफेक्टेड वेसल रप्चर भी कर सकती है या उनमें थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है. स्टिल लेटर एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन और कोलेजिनस हाइलाइनाइजेशन विद द थिकनिंग of media layer is seen in the irradiated vessel, resulting in the marked narrowing या obliteration of the vascular lumina. At this time, an increase in the interstitial collagen in the irradiated field leading to the scarring and contractions usually become evident. नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गन सिस्टम. देखिए फिगर 8.16 में देखें, इसमें ओवरव्यू है मेजर मॉर्फोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस का ऑफ द रेडिएशन इंजरी. अर्ली चेंजेस होते हैं घंटों या हफ्तों के अंदर, लेट चेंजेस महीनों या सालों में. ARDS अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्रेन में जो है इसमें एडल्ट में रेजिस्टेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है न्यूरॉन्स की, ग्लियल सेल्स की, और हफ्तों से महीनों में. स्किन में एरिदमा होता है, एडिमा सबसे पहले होता है अर्ली, फिर हफ्तों या महीनों में डिसपिगमेंटेशन होती है और महीने से सालों में अट्रोफी या कैंसर होता है. लंग्स में एडिमा होता है, ARDs होते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है महीने से सालों तक. लिम्फ नोड्स में ना अक्यूट टिश्यू का लॉस हो जाता है और लेट फिर बाद में एट्रोफी और फाइब्रोसिस हो जाती है. और GIT में ना अर्ली सबसे पहले म्यूकोजल इंजरी होती है, उसके अलावा अर्ली अल्सरेशन भी होती है और लेट फाइब्रोसिस होती है.
गुनेड्स में टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अर्ली में सब क्या आ जाता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्माटिड, स्पर्म्स, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ओवरीज में भी डिस्ट्रक्शन होती है जर्म सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की। अब लेट में क्या होगा गुनेड्स में, एट्रोफी और फाइब्रोसिस गुनेड्स की। ब्लड और बोन मैरो में सबसे अर्ली ही मैनिफेस्टेशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, अनीमिया एंड लिम्फोपिनिया। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशंस है। तो हमने फिर जब देखा इसमें हमने मेन कॉन्सिक्वेंसेस रेडिएशन इंजरी की देखी। जैसे कि हमने पहले देखा कि मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ वो गुनेड्स हैं, हेमाटोपोइटिक और लिम्फोइड सिस्टम्स हैं, और लिमिट लाइनिंग जीआई ट्रैक की। एस्टिमेटेड थ्रेशोल्ड डोज जो होता है ना फॉर द इफेक्ट ऑफ अक्यूट एक्सपोजर टू द रेडिएशन इन द वेरियस ऑर्गन, वो टेबल में शोन है। ये एस्टिमेटेड थ्रेशोल्ड डोज फॉर द अक्यूट रेडिएशन इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गन। सबसे पहले हेल्थ इफेक्ट है टेम्पररी स्टेरिलिटी। इसमें ये टेस्टिस को अफेक्ट करता है और इसमें डोज है 0.15। ठीक है, और डिप्रेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस होती है, ये बोन मेरो में होती है, इसका डोज भी 0.50 है। रिवर्सिबल स्किन इफेक्ट होते हैं, एरिदमा हो गया स्किन में होता है 1.0 से 2.0 डोज में। परमानेंट स्टेरिलिटी ओवरीज में होती है 2.5 से 6.0 एसवी डोज में, एसवी ही इम्यूनिटी। ठीक है, और टेम्पररी हेयर लॉस स्किन से होता है 3.0 से 5.0। परमानेंट स्टेरिलिटी टेस्टिस में होती है, और 3.5 कैटरेक्ट लेंस ऑफ द आई में 5.0 जब डोज हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डोजेस है। तो यहाँ पे लिखा है कि द चेंजेस इन द हेमेटोपोइटिक एंड द लिम्फोइड सिस्टम अलॉन्ग विद द कैंसर इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंटल या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द आयनाइजिंग रेडिएशन समराइज्ड एज फॉलो। सबसे पहले हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फोइड सिस्टम देखिए। हेमेटोपोइटिक और लिम्फोइड सिस्टम एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होता है रेडिएशन इंजरी को और डिजर्व करता है स्पेशल मेंशन। विथ हाई डोज लेवल एंड लार्ज एक्सपोजर फील्ड सिवियर लिम्फोपीनिया अपीयर हो सकती है घंटों के अंदर ऑफ द रेडिएशन, अलॉन्ग विद श्रिंकेज हो जाती है लिम्फ नोड्स की और स्प्लीन की। रेडिएशन ना डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती है लिम्फोसाइट्स को, दोनों सर्कुलेटिंग ब्लड में भी और टिश्यूज़ में भी, नोड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में, गट में। विथ सबलीथल डोजेज ऑफ द रेडिएशन रीजनरेशन फ्रॉम द वायबल प्रोजेनिटर प्रॉम्प्ट है, लीड करता है रीस्टोरेशन नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट की। हेमेटोपोइटिक प्रीकसर बोन मेरो में क्वाइट सेंसिटिव होते हैं टू द रेडिएंट एनर्जी, जो प्रोड्यूस करेंगे डोज डिपेंडेंट मेरो एप्लेजिया। अक्यूट इफेक्ट मेरो इरेडिएशन का होता है ऑन द पेरिफेरल ब्लड काउंट, रिफ्लेक्ट करता है काइनेटिक ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, ग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड रेड सेल्स, जिनकी हाफ लाइफ लेस देन 1 डे होती है, या 10 दिन या 120 दिन रिस्पेक्टिवली। आफ्टर अ ब्रीफ राइज इन द सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल काउंट, न्यूट्रोपीनिया हो जाती है, जो कि सेवरल डेज में होती है। न्यूट्रोफिल काउंट रीच करता है देयर नादिर ऑफन एट काउंट्स नियर जीरो ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो फुल रिकवरी ग्रेनुलोसाइट्स की हो सकती है, रिक्वायर करती है 2 से 3 महीने। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपीयर होता है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, विद द प्लेटलेट काउंट नादिर अकरिंग समवट लेटर देन दैट ऑफ द ग्रेनुलोसाइट। रिकवरी इज सिमिलरली डिलेड। अनीमिया 2 से 3 हफ्तों में होती है और महीनों तक रहती है। अंडरस्टैंडेबली हाई डोज रेडिएशन के प्रोड्यूस करते हैं मोर सीवियर साइटोपिनियाज एंड मोर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ रिकवरी। वेरी हाई डोज किल करता है मैरो के स्टेम सेल्स को और परमानेंट एप्लेजिया यानी कि एप्लास्टिक अनीमिया करवा देता है, जो कि मार्क्ड होता है बाय फेलियर ऑफ ब्लड काउंट रिकवरी, जबकि विथ लोअर डोजेज एप्लेजिया ट्रांजिएंट होता है। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और कैंसर डेवलपमेंट। कोई भी सेल जो कैपेबल है डिवीजन का, दैट इज एक अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, माइलोइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और सॉलिड ट्यूमर्स इंडिविजुअल्स में जिन्होंने रिसीव की रेडिएशन थेरेपी फॉर द कैंसर्स, जैसे कि हॉटकिन्स लिम्फोमा। ये बिलीव हुआ है कि रिस्क सेकेंडरी कैंसर्स का फॉलोइंग द इरेडिएशन ज़्यादा है बच्चों में। दिस इज़ बेस्ड in part on a large-scale epidemiologic study showing that the children who receive at least 2 CT scans have very small but measurable increased risk for the leukemia and malignant brain tumors. And on the older study show करते हैं कि radiation therapy to the chest is particularly likely to produce breast cancer when administered to the adolescent females.
नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड कैंसर डेवलपमेंट। रेडॉन एक यूबिक्विटस प्रोडक्ट है स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ द यूरेनियम का। कार्सिनोजेनिक एजेंट आर टू रेडॉन डिके बाय प्रोडक्ट्स एक पोलोनियम 214 एंड पोलोनियम 218 या फिर रेडॉन डॉटर्स, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करती हैं और उनको शॉर्ट लाइफ होती है, हाफ लाइफ। ये पार्टिकुलेट्स जो है डिपॉजिट होते हैं लंग में और क्रॉनिक एक्सपोजर यूरेनियम माइनर्स को देती है लंग कार्सिनोमा को राइज। रिस्क ज़्यादा प्रेजेंट है उन्होंने जिनके घर जो है इन दोज होम इन विच द लेवल ऑफ रेडन ज़्यादा हो कंपेरेबल टू दोज फाउंड इन द माइंस। However, there is little or no evidence to suggest that radon contribute to the risk of lung cancer in the average household. Total body irradiation देखेंगे। Exposure large areas of the body का to even small doses of radiation। लार्ज एरिया है लेकिन डोज स्मॉल है तो उसको भी डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। डोजेज लेस देन 1 SV प्रोड्यूस करेगा मिनिमल या फिर नो सिम्टम। ज़्यादा एक्सपोजर हावेवर डेथ कराता है, उसको हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं नोन एज अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, जो प्रोग्रेसिवली ज़्यादा डोज पे होते हैं। इन्वॉल्व द हेमेटोपोइटिक सिस्टम, GI सिस्टम एंड CNS। सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं टोटल बॉडी एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, वो समराइज्ड हैं टेबल 8.8 में। इफेक्ट्स ऑफ होल बॉडी आयनाइजिंग रेडिएशन देखते हैं। मेन साइट ऑफ इंजरी देखें तो 0 to 1 SV में जो है नॉन है, 1 to 2 में लिम्फोसाइट्स, 2 to 10 में बोन मेरो, 10 to 20 में स्मॉल बावल और मोर देन 50 SV में ब्रेन। मेन साइंस और सिम्टम्स में सारों में कुछ भी नहीं है और इस वाले डोज में टाइमिंग भी नहीं है, लिथैलिटी 1 to 2 में मॉडरेट ल्यूकोपीनिया होती है, साइन एंड सिम्टम टाइम एक दिन में होती है, 1 से 1 हफ्ते में, और लिथैलिटी नहीं है इसकी। 2 से 10 SV में बोन मेरो में होता है, ल्यूकोपीनिया होती है सिम्टम, हेमरेज, एपिलेशन, वॉमिटिंग, ये 4 से 6 हफ्तों के अंदर होता है। लिथैलिटी इसकी 0 to 80% है। 10 to 20 SV में ये स्मॉल बावल को अफेक्ट करता है, इसमें डायरिया, फीवर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वॉमिटिंग होती है। 5 से 14 दिन में 100% इसकी लिथैलिटी है। और मोर देन 50 SV में 100% लिथैलिटी 1 से 4 घंटों के अंदर होता है। इसमें ब्रेन को अफेक्ट करता है, अटैक्स या कोमा, कन्वर्जन और वॉमिटिंग हो जाती है इसमें। अब हम इसकी समरी लेते हैं लास्ट। तो रेडिएशन इंजरी हमने पढ़ा, हमने कहा आयनाइजिंग रेडिएशन जो इंजर कर सकती है सेल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जनरेटिंग द फ्री रेडिकल्स की मदद से फ्रॉम द वाटर या मोलिकुलर ऑक्सीजन से। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो डैमेज करती है DNA को, इसीलिए रैपिडली डिवाइडिंग सेल जैसे जर्म सेल्स को या फिर वो जो बोन मेरो में हो, GI में हो, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है और वेरी सेंसिटिव होते हैं टू रेडिएशन। DNA डैमेज जो कि एडिक्वेटली रिपेयर नहीं होता वो रिजल्ट करेगा म्यूटेशन में, जो प्री डिस्पोज करेगी अफेक्टेड सेल्स को टू बी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर हमने कहा आयनाइजिंग रेडिएशन कराएगी वास्कुलर डैमेज और स्क्लेरोसिस, जो रिजल्ट करेगी इस्केमिक नेक्रोसिस पैरेन्काइमल सेल्स की और उनकी रिप्लेसमेंट बाय द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे विच इज़ द न्यूट्रिशनल डिजीजेज। मिलियंस ऑफ पीपल डेवलपिंग नेशंस में भूख मर रहे हैं या फिर रह रहे हैं क्रूल एज ऑफ स्टारवेशन पे, जहाँ पे ये डेवलप कर दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड मोर रिसेंटली डेवलपिंग वर्ल्ड स्ट्रगल कर रही टू अवॉइड द कैलोरीज एंड द अटेंडेंट ओबेसिटी और द फियर दैट व्हाट दे ईट में कंट्रीब्यूट टू द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। तो इस डर से वो खा भी नहीं रहे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। सो बोथ द लैक ऑफ द न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन मेजर हेल्थ कंसर्न है। मेल न्यूट्रिशन देखें, सबसे पहले ये हेल्दी डाइट जो है ना वो प्रोवाइड करती है हमें सफिशेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, फैट और प्रोटीन्स की फॉर्म में फॉर द बॉडीज़ डेली मेटाबॉलिक नीड। नंबर 2 है इसेंशियल एज वेल एज हमें नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स देती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जो यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स के लिए एंड लिपिड्स बनाने के लिए। नंबर 3 हमें वाइटामिन और मिनरल देते हैं जो कि फंक्शन करते हैं को एंजाइम या हार्मोन्स की तरह इन द वाइटल मेटाबॉलिक पाथवे या फिर एज इन द केस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन में एक या फिर सारे ये कंपोनेंट मिसिंग होते हैं फ्रॉम द डाइट। बाय कंट्रास्ट सेकेंडरी या कंडीशनल मेल न्यूट्रिशन में डाइटरी इनटेक न्यूट्रिएंट्स का एडिक्वेट होता है और मेल न्यूट्रिशन रिजल्ट करती है न्यूट्रिएंट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से। इम्पेयर्ड यूज़ होता है या स्टोरेज होता है या एक्सेस लॉस हो रहा होता है या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कॉज सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन का ग्रुप हुआ है 3 जनरल लेकिन ओवरलैपिंग कैटेगरीज में। कुछ GI डिजीज़ होती है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़ होती हैं और अक्यूट क्रिटिकल इलनेस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन इज़ वाइड स्प्रेड एंड ग्रॉस एंड सब्टल हो सकती है। सम कॉमन कॉजेज डाइटरी इंसफिशिएंसी की यहाँ पे एक पॉवर्टी है, होमलेस पीपल, एल्डरली पीपल, बच्चे
पुअर जो है वो ऑफन सफ़र करते हैं सिवियर मेल न्यूट्रिशन को एज वेल एज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. पुअर कंट्रीज में पॉवर्टी टुगेदर विद ड्रॉट, क्रॉप फेलियर, लाइफ स्टॉक डेथ क्रिएट अ सेटिंग इन द मेल नरिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट. इग्नोरेंस देखिए इवन एफ्लुएंट मे फेल टू रिकॉग्नाइज दैट इन्फेंट, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन हैव इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड. इग्नोरेंस अबाउट द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द वेरियस फूड भी कंट्रीब्यूट करती है मेल न्यूट्रिशन एज फॉलो. नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी डेवलप करती है बच्चों में, इन्फेंट्स में एक्सक्लूसिवली फेड आर्टिफिशियल मिल्क डाइट आर्टिफिशियल. नंबर 2 है पॉलिश्ड राइस जो है वो मेन स्टे है डाइट का, लैक करेगा एडिक्वेट अमाउंट थायमिन का. नंबर 3 है आयोडीन जो कि ऑफन लैक होता है इन द फूड एंड वाटर इन द रीजन रिमूव फ्रॉम द ओशन एंड सप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड. इसके अलावा है इग्नोरेंस के बाद क्रोनिक अल्कोहलिज्म. देखिए अल्कोहलिक पर्सन भी कुछ समटाइम्स सफ़र करते हैं मेल न्यूट्रिशन, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लैक करते हैं सेवरल वाइटामिन स्पेशली थायमीन, पैराडॉक्सिन, फोलेट, विटामिन ए. एज अ रिजल्ट ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी डिफेक्टिव जीआई अब्जॉर्प्शन होगी, अब नॉर्मल न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन और स्टोरेज भी नहीं होगी, इंक्रीज़ होगा मेटाबॉलिक नीड और इंक्रीज रेट ऑफ लॉस होता है. फेलियर to recognize the thiamine deficiency in the patient with the chronic alcoholism may result in the irreversible brain damage जिसको कोर्साकॉफ साइकोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट है अक्यूट और क्रोनिक इलनेस की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो एक्सेलरेट हो जाता है मैनी इलनेस में. इन पेशेंट विद एक्सटेंसिव बर्न में वो डबल हो जाता है जिसके नतीजे में डेली रिक्वायरमेंट सारे न्यूट्रिएंट्स की बढ़ जाती है. फेलियर टू रिकॉग्नाइज दीज न्यूट्रिशनल नीड में डिले द रिकवरी. मेल न्यूट्रिशन ऑफन प्रेजेंट होती है पेशेंट्स में विथ एडवांस कैंसर एंड एड्स. नेक्स्ट इज सेल्फ इम्पोज डाइटरी रेस्ट्रिक्शन. एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, बुलिमिया और लेस ओवर्ट ईटिंग डिसऑर्डर अफेक्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पर्सनस को जो कंसर्न है अबाउट बॉडी इमेज या सफ़र करते हैं अनरीजनेबल फियर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से. एनोरेक्सिया और बुलिमिया जो हम सेपरेट सेक्शन में देखेंगे इसी चैप्टर में. अदर कॉजेज़ है एडिशनल कॉजेज़ मेल न्यूट्रिशन में जीआई डिजीज़ आ गई, एक्वायर्ड और इनहेरिटेबल मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, स्पेसिफिक ड्रग थेरेपीज़ हैं जो ब्लॉक करती है अपटेक को या यूज़ को ऑफ द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एंड टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन. रिमाइंडर ऑफ दिस सेक्शन प्रेजेंट करता है जनरल ओवरव्यू न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का. पर्टिकुलर अटेंशन डिवोट हुई टू सिवियर acute malnutrition, anorexia nervosa and bulimia, deficiency of vitamin and trace minerals and obesity with a brief consideration of the relationship of the diet to the atherosclerosis and cancer. Other nutrients और nutritional issues हम देखेंगे in the context of the specific disease throughout the text. सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं severe acute malnutrition. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है सिवियर अक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी SAM को एज अ स्टेट जो कैरेक्टराइज होती है ग्रेटली रिड्यूस वेट फॉर हाइट रेशियो दैट इज़ बिलो द 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ WHO स्टैंडर्ड. वर्ल्ड वाइड अबाउट 16 मिलियन बच्चे अंडरगो करते हैं अंडर द एज ऑफ जो 5 ईयर हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे. ये कॉमन है पुअर कंट्री में जहाँ पे एज मेनी 25% ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं और जहाँ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू हाई डेथ रेट अमंग द वेरी यंग यही है. In addition to the loss of life, war also exact a heavy toll on the refugee who live in abject poverty. In the camps set up for the refugee from the Syria, as many as 20% of the children are severely or moderately malnourished. SAM, previously called Protein Energy Malnutrition (PEM), manifests करता है as a range of clinical syndrome, are resulting from dietary intake of the protein and calories that जो inadequate होती हैं to meet the body need. टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम SAM के जिसको मैरास्मस और क्वेशरकोर कहा जाता है वो नॉन है. इट शुड बी नोटेड दैट फ्रॉम अ फंक्शनल स्टैंड पॉइंट देयर आर 2 प्रोटीन कंपार्टमेंट इन द बॉडी. एक सोमेटिक कंपार्टमेंट होता है जो रिप्रेजेंट होता है बाय प्रोटीन इन द स्केलेटल मसल्स एंड विसरल कंपार्टमेंट होता है जो रिप्रेजेंट होता है बाय प्रोटीन स्टोर्स इन द विसरल ऑर्गन्स प्राइमरीली इन द लिवर. ये 2 कंपार्टमेंट रेगुलेट होते हैं डिफरेंटली एज डिटेल सब्सिक्वेंटली. सोमेटिक कंपार्टमेंट इज़ अफेक्टेड मोर सीवियरली मैरासिम्स में और विसरल कंपार्टमेंट डिप्लीट हो जाता है मोर सीवियरली क्वेशरकोर में. क्लिनिकल असेसमेंट अंडर न्यूट्रिशन की डिस्कस हुई है नेक्स्ट, फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैरासिम्स एंड क्वेशरकोर. डायग्नोसिस SAM के ऑब्वियस है इन द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स. माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म्स में यूजुअल अप्रोच है टू कंपेयर द बॉडी वेट फॉर अ गिवन हाइट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टेबल्स. अदर हेल्पफुल पैरामीटर हैं फैट स्टोर के, मसल मास और लेवल ऑफ सर्टेन सीरम प्रोटीन्स जो विद द लॉस ऑफ फैट मेजर्ड स्किन फोल्ड थिकनेस जो इंक्लूड करती है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू वो कम हो जाती है. अगर सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट कैटाबोलाइज हो जाता है तो रिजल्टेंट रिडक्शन इन द मसल मास रिफ्लेक्ट होती है बाय रिड्यूस्ड सर्कमफेरेंस ऑफ मिड-आर्म. मेजरमेंट सीरम प्रोटीन्स के, एल्बुमिन की, ट्रांसफेरिन के एंड अदर्स की प्रोवाइड करती है एस्टिमेट फॉर द एडिक्वेसी
of the visceral protein compartment. Recent studies suggest करती है role for the gut microbiome in the pathogenesis of SAM. There is a substantial difference in the microbial flora of the children with the SAM when compared with the gut microbiome normal children का. ये देखा गया है कि अल्ट्रेशन माइक्रोबायम में आर नॉट मियरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सैम, लेकिन प्ले करती है इनके रोल इन द कॉजेशन. सबसे पहले मेरास्मस को डिटेल में देखते हैं. मेरास्मस डेवलप करता है जब डाइट जो सिवियरली लैक करे इन द कैलोरीज. 8.17 में देखें चाइल्डहुड मेल न्यूट्रिशन. ए फिगर में देखें मेरास्मस दिखाया गया. नोट करें लॉस ऑफ मसल मास और सबक्यूटेनियस फैट. हेड अपीयर हुआ है टू लार्ज फॉर द एमेसिएटेड बॉडी. बी फिगर में क्वेश्चन को है जो जनरलाइज एडिमा दिखा रहा है सीन एज एसाइटीज एंड पफीनेस फेस की, हैंड्स की और लेग्स की. तो हम मेरास्मस पढ़ रहे थे. मेरास्मिक जो चाइल्ड है ना वो सफ़र करता है ग्रोथ रिटार्डेशन और लॉस मसल मैस का एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म. डिप्लीशन होता है उसके सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट का. ये देखा गया टू बी एन एडाप्टिव रिस्पॉन्स जो कि प्रोवाइड करता है बॉडी को अमाइनो एसिड्स के साथ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑफ इंटरेस्ट द विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट जो प्रिज्यूमेबली ज़्यादा क्रिटिकल है फॉर द सर्वाइवल, वो डिप्लीट होता है ओनली मार्जिनली. सो सीरम एल्बुमिन लेवल आइदर नॉर्मल होते हैं या फिर ओनली स्लाइटली रिड्यूस होते हैं. इन एडिशन टू द मसल प्रोटीन सबक्यूटेनियस फैट इज आल्सो मोबिलाइज्ड और वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है. लेप्टिन जो हम बाद में देखेंगे उसकी प्रोडक्शन लो होती है जो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल जो कंट्रीब्यूट करे टू लाइपोलाइसिस. विथ सच लॉस ऑफ मसल एंड सबक्यूटेनियस फैट एक्सट्रीमिटीज़ इमेसिएट हो जाती हैं. बाय कंपैरिजन हेड अपीयर होता है टू लार्ज फॉर द बॉडी. अनीमिया और मैनिफेस्टेशन मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज की प्रेजेंट हैं और देयर इज़ एविडेंस इम्यून डेफिशिएंसी का, पार्टिकुलरली टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. हैंस कंकरेंट इन्फेक्शन यूजुअली प्रेजेंट होते हैं जो इम्पोज करते हैं उसको एडिशनल स्ट्रेस ऑन एन ऑलरेडी वीकेंड बॉडी पे. नेक्स्ट है क्वाशरकोर होती है जब प्रोटीन की डिप्राइवेशन हो वो रिलेटिवली ज़्यादा हो देन द रिडक्शन इन द टोटल कैलोरीज, यानी प्रोटीन की रिडक्शन उसकी निस्बत ज़्यादा हो. ये मोस्ट कॉमन सैम है जो देखा गया अफ्रीकन चिल्ड्रन में जो वीन हो टू अर्ली एंड सब्सिक्वेंट फेड किए जाए. उसकी वीनिंग ख़त्म कर दी जाए. ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट डाइट पे उसको रखा जाए. नेम क्वाशरकोर फ्रॉम द GA लैंग्वेज घाना डिस्क्राइब करता है इलनेस बेबी की जो अपीयर होता है आफ्टर द अराइवल. जो डिस्क्राइब करता है इलनेस ऑफ अ बेबी दैट अपीयर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ अनदर चाइल्ड. प्रिवेलेंस क्वाशरकोर की आल्सो हाई है इम्पोवरिश्ड कंट्रीज़ में.